पहला फाइलम था आपका किसका, एनिमल किंगडम एनिमलिया का या एनिमल किंगडम का, और उसमें हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे। कुछ इसका यूनिक फीचर्स होता है जो केवल इसी में पाया जाता है, उसको हम अभी देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा उसके पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो, इसको हम लोग पॉरीफेरा को कई ग्रुप में बांटते हैं, लेकिन अभी क्लास तक केवल कम से कम देख लेते हैं, ये काम देगा आपको। पॉरीफेरा को हम लोग 3 क्लास में कम से कम बांट सकते हैं। एक कैलकेरिया और कैल्सियस्पोरेंजी है, दूसरा है हेक्साक्टिनोनेलिडा या हाइलोस्पॉन्जी, और तीसरा है डेमोस्पॉन्जी। तो 3 इसको क्लास में बांटा जाता है, डेमोस्पॉन्जी, हाइलोस्पॉन्जी और कैल्सियस्पॉन्जी। देखो, इसका आधार है मेनली कि उसका जो आपका स्केलेटन है किसका बना हुआ है। सामान्यतः जो आपका कैल्सियस्पॉन्जी है उसका स्केलेटन कैल्शियम का बना होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि स्पिक्यूल के रूप में मोनोएक्सॉन के रूप में होता है या ट्राईएक्सॉन के रूप में होता है या टेट्राएक्सॉन के रूप में। मतलब कि एक धागा, एक आपका क्या बोलते हैं वो, आपका धागा के रूप में या 3 धागा के रूप में, जैसे ब्रांच्ड, या टेट्राएक्सॉन के रूप में 4 धागा के रूप में। मतलब इसमें दिमाग में केवल इतना ही आपको रखना है कि इसका जो स्केलेटन होता है वो आपका कैलकेरियस होता है स्पिक्यूल के रूप में। अब आते हैं हाइलोस्पॉन्जिनी। हाइलोस्पॉन्जी जो होता है उसमें स्केलेटन जो होता है सिलिशियस होता है, जो सिलिका का बना होता है। उसके बाद आते हैं डेमोस्पॉन्जिन में। डेमोस्पॉन्जिन जो है उसका स्केलेटन होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स का, और स्पॉन्जिन जो फाइबर्स होते हैं उस पर कभी कभी सिलिशियस जो है ना स्पिक्यूल्स वगैरह भी रहते हैं साथ साथ। अर्थात स्पिक्यूल रह भी सकता है और स्पिक्यूल नहीं भी रह सकता है। मेन इसमें अब क्या हो गया, स्पॉन्जिन फाइबर हो गया। तो आप देख लिए, पहला जो था कैल्सियस्पॉन्जिनी, इसमें हो गया कौन, कैलकेरियस स्केलेटन स्पिक्यूल के रूप में। दूसरा था हाइलोस्पॉन्जी, जिसमें आपका सिलिशियस हो गया, जो कि सिलिका का बना हुआ स्पिक्यूल्स होता है। और जो डेमोस्पॉन्जी है उसमें स्केलेटन जो होता है स्पॉन्जिन फाइबर का होता है, मतलब प्रोटीनस होता है। स्पिक्यूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है ये मैरीन होता है, समुद्र में पाया जाने वाला होता है, सैलो वाटर में पाया जाता है सामान्यतः, मतलब कि ज़्यादा गहराई में पानी में नहीं पाया जाता है, कम गहराई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जबकि हाइलोस्पॉन्जी जो होता है मैरीन होता है, समुद्री होता है, और डीप वाटर में मतलब गहरे पानी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। डेमोस्पॉन्जी का अगर बात करें तो मोस्टली मैरीन होता है, और कुछ एक जो है ना फ्रेश वाटर भी होता है। इसका साइज का बात अगर करें तो इसका साइज स्मॉलर होता है, छोटा होता है। जबकि ये आपका जो हाइलोस्पॉन्जी है वो आपका लार्जर साइज का होता है, इवन 3 फीट तक का हो सकता है। ये डेमोस्पॉन्जी जो होता है वो मॉडरेट हाइट का होता है, मतलब ना बहुत इससे बड़ा, कैलकेरिया से बड़ा। जबकि आपका हाइलोस्पॉन्जी से जो है ना उससे क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट है कैनाल सिस्टम। इसका कैनाल सिस्टम जो है ना काफी सिंपल होता है, किसके तुलना में, एस्कन या साइकन टाइप का होता है। जबकि इसका जो कैनाल सिस्टम होता है साइकन या ल्यूकॉन टाइप का होता है, मतलब कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है। और इसका जो होता है कैनाल सिस्टम वो भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपके मन में आ रहा होगा कि ये सब, ये जो कैनाल सिस्टम का टाइप बता रहे हैं कैसा होता है, इसको हम देखते हैं, अभी थोड़ा सा फिगर से बता देंगे आपको। अगला है एग्जाम्पल, तीनों में, तीनों का अपना अपना एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा।
तो ये आपका कुछ हम लोग पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन देख रहे थे, क्लासेस देख रहे थे डिफरेंट क्लास के रूप में। अब आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखते हैं यूनिक फीचर ऑफ पॉरीफेरा। कुछ यूनिक फीचर था जो और किसी में नहीं पाया जाता, केवल इसी फाइलम में पाया जाता है। पहला है परफोरेटेड बॉडी। कोई और ऐसा एनिमल ग्रुप नहीं है मल्टीसेलुलर में जिसमें पूरा का पूरा बॉडी जो है ना वो छिद्रदार होता है, पोरस होता है, परफोरेटेड होता है। दूसरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये अकेला आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सेल्स यहाँ पर जो है ना कुछ बहुत कम जो है ना लेवल ऑफ डिवीजन दिखाते हैं और सब अपने अपने स्वतंत्र रूप में काम करते हैं, इंडिपेंडेंट रूप में काम करते हैं। अर्थात टिश्यू का निर्माण यहाँ पर नहीं होता। जब टिश्यू ही नहीं बनता तो फिर सेल फिर जो है ना ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का बात तो होगा ही नहीं। इसमें कैनाल सिस्टम जो है ना प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो बात है, इसमें आपका कोनोसाइट्स पाया जाता है जो स्पॉन्जोसील और किसको, कुछ कैनाल को लाइनिंग करता है या उसका लाइनिंग के सेल के रूप में काम करता है। अगर आपको याद होगा स्पंज का जो कैविटी था उसको कहते हैं बॉडी कैविटी के रूप में स्पॉन्जोसील कहते थे, और उसमें कैनाल आपको बताए थे कि ओस्टिया से जो पाइपनुमा रचना अंदर जाता है, नलीनुमा रचना अंदर जाता है, उसको कैनाल कहते हैं और उसके सिस्टम को कैनाल सिस्टम कहते हैं। अभी आगे फिगर से देख लेते हैं। इसमें सेंसरी और नर्व सेल नहीं होता है। इसको जो है ना स्टार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अकेला आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें न तो सेंसरी सेल्स होते हैं और न नर्व सेल्स होते हैं। मतलब वैसा एनिमल जिसमें सेंसरी और नर्व सेल दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अगला इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बातों का इसमें जो है ना उल्लेख किए हैं सम फैक्ट्स के रूप में। देखो अभी हम लोग पढ़े थे पीछे में कि जो स्पंज होता है उसका बॉडी 3 लेयर में था, जिसमें 2 सेलुलर लेयर था आउटर और इनर के रूप में, और एक बीच में जो था जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ लेयर था, उसको हम लोग मेसेंकाइम कह रहे थे। मेसेंकाइम जो होता है उसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं अमीबोसाइट सेल्स, जिनको बोलते हैं अमीबा लाइक सेल्स बोलते हैं, ऐसा पीछे हम लोग देखे थे। अब ये जो अमीबोसाइट सेल्स है वो अलग अलग प्रकार का मॉडिफिकेशन दिखाता है। पहला है आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स जो होता है ना वो अनडिफरेंशिएटेड टोटीपोटेंट सेल होता है और एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल के रूप में काम करता है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब आपके दिमाग में तो आ ही जाना चाहिए कि वैसा सेल जो आपका डेवलप्ड अभी नहीं है, मतलब कि अविकसित रूप में है, लेकिन टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट का मतलब होता है वो कैपेसिटी किसी सेल का जो उसको किसी भी दूसरे सेल के रूप में बदलने की क्षमता देता है। तो टोटीपोटेंसी जो है ना वो कैपेसिटी होता है, कैपेबिलिटी होता है जो किसी सेल को किसी भी सेल के रूप में जो है ना वो चेंज होने में या किसी भी नए सेल को बनाने में मदद करता है। तो बॉडी के किसी भी सेल के रूप में ये कन्वर्ट हो सकता है और इसको एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल बोलते हैं। क्यों रिजर्व सेल क्यों बोलते हैं? कि कोई भी सेल का जरूरत पड़ता है तो ये क्या करता है, उसको बना देता है। यहाँ पर लिखे हैं कि ये इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल्स, और ये कॉमन होता है कहाँ पर, जिम्यूल के में आपको खूब मिलेगा। ये जिम्यूल जो आपको पढ़े थे, आप अगर पढ़े होंगे, हम आपको पीछे भी बताए थे कि स्पंज जो होता है उसमें बडिंग होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और वो जो बडिंग होता है, बडिंग 2 प्रकार का होता है। एक नॉर्मल बड बनता है, नॉर्मल बड का मतलब होता है एक्सटर्नल बड, जबकि आपका जो इंटरनल बड बनता है उसको जिम्यूल कहते हैं। ठीक है, उसका नाम है ट्रोपोसाइट्स। ये जो ट्रोपोसाइट सेल्स होता है ये आपका भोजन को प्रोवाइड करता है। वो जो अगर आपको याद होगा तो बताए थे कि जो कोनोसाइट सेल्स होता है वो आपके सेल्स या कुछ जो बाहर के बॉडी के सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, मतलब भोजन को अपने अंदर ले लेते हैं और डाइजेशन करते हैं। उस भोजन को बाकी जो आपके सेल्स है या जो
एरिया है उन सब जगहों पर पहुंचाने का काम करता है ट्रोफोसाइट सेल्स। ठीक है, इसलिए इसको नर्स सेल भी कहते हैं। अगला है थीसोसाइट सेल्स, ये भी अमीबोइड सेल्स है। ये क्या करता है, फूड को स्टोर रखता है ग्रैन्यूल्स के रूप में। ठीक है, जो भोजन का अभी जरूरत नहीं है और डाइजेस्टेड हो चुका है उसको ये क्या करता है, स्टोर करता है, इसलिए इसको फूड स्टोरिंग सेल्स भी कहते हैं। अगला है ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल्स जो है ना वो विशेष सेल्स होता है जो आपका चपचपा पदार्थ निकालता है, स्लाइमी सिक्रीशन देता है। नेक्स्ट है कॉलिनसाइट्स। कॉलिनसाइट्स जो होता है वो कनेक्टिव सेल्स होता है जो कोलेजन फाइबर्स को सिक्रीट करता है। कोलेजन फाइबर्स जो है प्रोटीनस फाइबर्स होता है और ये स्पॉन्जिन फाइबर को बनाता है। तो स्पॉन्जिन फाइबर जो होता है कोलेजन फाइबर्स का बना होता है और मीजेनकाइम में पाया जाता है। हम लोग ऐसा देखे थे, या जिसको मीजो हाइल लेयर बोलते थे। सेलुलर लेयर के बीच का जो लेयर था, जो आपका जेली लाइक था, उसी का नाम था मीजेनकाइम लेयर। अगला है स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट जो होता है सेल वो स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल्स होता है और मुख्यतः इसमें से देखा जाता है कि ये कैल्कोब्लास्ट टाइप का होता है, मतलब कैल्केरियस स्पिक्यूल्स को बनाता है। नेक्स्ट है क्रोमोसाइट्स। साइट मतलब सेल होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा, जो जहां भी आएगा साइट सेल। क्रोमो मतलब कलर, अर्थात पिगमेंटेड सेल्स होता है जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को रखता है। नेक्स्ट है मायोसाइट। मायोसाइट जो होता है वो ऑस्कुलम के चारों तरफ पाया जाता है और ये ऑस्कुलम को खोलने और बंद करने में मदद करता है। कौन? मायोसाइट्स। मायो मतलब होता है मसल्स, तो वैसा सेल्स जो मूवमेंट दे सके। तो मायोसाइट्स जो होता है वो पार्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो ऑस्कुलम के चारों तरफ पाए जाते हैं और ये ऑस्कुलम के क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करता है। अगला है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स जो होता है वैसे सेल्स को जर्म सेल्स कहते हैं जो स्पर्म और ओवा को बनाता है। मतलब वैसा सेल जो स्पर्म और ओवा को ब्रीडिंग सीजन के समय बनाता है उसको कहते हैं जर्म सेल्स। अगला है स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स। स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल जो होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स को बनाने वाला सेल्स होता है। ठीक है, और ये समानता कॉलिनसाइट्स का ही एक रूपांतरण होता है। अगला है फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स ऐसे भी जहां भी आएगा, फैगो मतलब होता है ईटिंग, खाने वाला। तो वैसा सेल्स जो क्या करता है, जो बचा हुआ भोजन है या डेड सेल्स वगैरह है उसको अपने अंदर ले लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, समाप्त कर देता है, या क्या करता है, अन्य को दे देता है। तो ये आपका नेक्स्ट है बेंथिक। कुछ शब्द है इसको देख लेते। इसमें है बेंथिक। वैसे एनिमल्स को बेंथिक कहेंगे। हम देख रहे थे कुछ किताब में कि शब्द जो आ रहा था वो पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकता है एनसीईआरटी वगैरह को, इसलिए यहाँ पर कुछ एक शब्द वैसे हैं उनको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। बेंथिक। बेंथिक किसको कहेंगे? तो वैसे एनिमल्स जो आपके सामान्यतः पानी के फ्लोर पर पाए जाते हैं उनको बेंथिक कहते हैं। फ्लोर समझते होंगे, निचले तल पर, तो उनको क्या कहते हैं? बेंथिक। समांतर सी में होंगे तो सी फ्लोर पे। एग्जाम्पल है इसका इकानोडर्म्स, कोरल्स या डीप सी फिशेस जो सामान्यतः पानी के निचली सतह पर पाए जाते हैं या फ्लोर पे जमीन के साथ जुड़े रहते हैं। अगला है नेक्टॉन्स। नेक्टॉन्स जो है ना उन एनिमल्स को कहते हैं जो एक्टिवली स्विमिंग करते हैं, मतलब कि खुद जो है ना वो तैर सकते हैं। मछलियां वगैरह आ जाएंगी जो पानी में खुद तैर सकती हैं, अपनी एनर्जी को खर्च करके तैरती हैं। अगला है
प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स क्या है, हम ऐसे पीछे भी इसको बताए थे लेकिन फिर से एक बार री करना चाह रहे हैं। वैसे एनिमल्स को प्रोटोस्टोम कहते हैं जिसमें ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान पाया जाता है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय माउथ जो है, माउथ को स्टोम भी कहते हैं, वो पहले खुल जाता है, एनस जो है ना बाद में विकसित होता है। तो वैसा एनिमल्स को प्रोटोस्टोम्स कहते हैं जिसमें एनस का विकास बाद में होता है, जबकि माउथ का विकास पहले हो जाता है। कब? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, एम्ब्रियो में बनने के समय। इसमें एग्जांपल्स है प्रोटोस्टोम का एनालिड्स, मोलस्क और आर्थ्रोपोड, ये तीनों के तीनों प्रोटोस्टोम्स होते हैं। तो आपको ये जो है ना, ये सब देख लेने पर किताब वगैरह पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, और कुछ एक जो शब्द आएंगे वहां पर आप फंसिएगा नहीं। अगला है ड्यूटेरोस्टोम्स। वैसे एनिमल्स को ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं जिसमें ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान का मतलब पीछे भी बताए थे हम। पेन में जैसे आप देखते हो रिफिल लगा हुआ होता है, मतलब एक ट्यूब के ऊपर दूसरा ट्यूब। तो ये इसका मतलब क्या हो गया भाई कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और उसके ऊपर बॉडी है, जैसा हम लोग में है। हम लोग में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल पूरा एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन तक है, और ऊपर से क्या है, बॉडी कैविटी, बॉडी का वाल है। तो ये क्या हो गया, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। और ऐसे आप पीछे देखिएगा, आपको हम बताए हैं, लेकिन ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान वगैरह भी। तो ड्यूटेरोस्टोम क्या हो जाएगा, प्रोटोस्टोम में क्या बताए, वैसे एनिमल्स जिनका एम्ब्रियोनिक स्टेज में माउथ पहले बनेगा, एनस बाद में, तो प्रोटोस्टोम। तीन हो गए उसमें, एनालिड, मोलस्क और आर्थ्रोपोड। ड्यूटेरोस्टोम उस एनिमल्स को बोलेंगे जिसमें आपका क्या होगा, माउथ बाद में बनेगा, एनस पहले बनेगा। ठीक है। इसका कॉमन उदाहरण है आपका इकाइनोडर्म से लेके कॉर्डेट तक। देखो इकाइनोडर्म्स जो है ना, इस मामले में हम लोग का सबसे नजदीक में माना जाता है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है, इवोल्यूशनरी जो आपका जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो देखा जाता है क्या कि इकाइनोडर्म्स में जो डेवलपमेंट है कुछ हद तक हमारे नजदीक में है। और इसी कारण से आपका इकाइनोडर्म्स को, जैसे स्टारफिश वगैरह है, उसको हम लोग इंसेक्ट और मोलस्क के तुलना में मैमल्स के या कॉर्डेट्स के ज्यादा नजदीक मानते हैं। ठीक है, हम लोग अपने नजदीक सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, तो इकाइनोडर्म्स को मानते हैं इवोल्यूशन के रिगार्ड में। अब सीलोम का थोड़ा सा बात कल आया था, तो हमको लगा फिर से एक बार री कर दें साइजोसील का बात। साइजोसील में क्या होता है कि मीजोडर्म जो है ना, स्प्लिट होकर, कल भी हम आपको बताए थे, फट जाता है। फट के क्या करता है, वो फैल जाता है, फैल के आपका बॉडी कैविटी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसा बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म के लेयर के स्प्लिट हो जाने के कारण बनता है, उसको कहते हैं साइजोसीलोम या साइजोसील। इसका उदाहरण है एनालिड, आर्थ्रोपोड या मोलस्क। इन तीनों में आपका कैसा होता है, साइजोसीलोम पाया जाता है। इसमें जो बॉडी कैविटी आपका आर्थ्रोपोड का होता है और नन सिफेलोड मोलस्क का होता है, इन दोनों में ब्लड फील्ड होता है। आर्थ्रोपोड एंड नन सिफेलोपोड मोलस्क, इन दोनों का जो होता है आपका बॉडी कैविटी जो साइजोसील से बना था, उनमें क्या होता है, ब्लड भरा होता है, और इसलिए इनको हम लोग हीमोसील कहते हैं। कल आपको बताए थे कि हीमोसील जो है वो आपका ब्लड फील्ड बॉडी कैविटी था। नेक्स्ट जो बात करते हैं हीमोसील है। ठीक है, सील लगता है ठीक से नहीं लिखा हुआ क्या, हीमोसील। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम इंटेरोसील का। इंटेरोसिलोम किसको कहते हैं, इंटेरोसिलोम जो है ना, उस सिलोम को कहते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक गट के दीवार से एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, और वो आपको बॉडी कैविटी को पूरी तरह से घेर लेता है। मतलब इंट्रॉन से जिस सिलोम का निर्माण होगा, इंट्रॉन मतलब होता है एम्ब्रियोनिक गट से, है ना, एम्ब्रियोनिक गट को इंट्रॉन भी बोलते। तो एम्ब्रियोनिक गट से जिस सिलोम का निर्माण होता है उसको कहते हैं इंटेरोसिलोम।
ये इकाइनोडर्म से लेकर कॉर्डेट तक इसी तरह का होता है, जबकि एनेलिड, आर्थ्रोपोड और मोलस्क इन तीनों में साइजोसीलोम पाया जाता है। अगला है एस्टोमोकॉर्ड। एस्टोमोकॉर्ड जो होता है वो आपका एक हॉलो फ्लैक्सिबल ट्यूब है जो कि हेमिकॉर्डेट्स में पाया जाता है। ये सब शब्द आपको मिलेगा जब बुक आप देखेंगे तो। जापान में एक स्पंज है जिसका नाम है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को दिया जाता है शादी में, जो है ना वो आपका, और काफी इसको महंगा और अच्छा माना जाता है गिफ्ट। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव है, या ये एक इस बात को रिप्रेजेंट करना, सामने वाला ये कहना चाह रहा है कि हम लोग तब तक साथ रहेंगे जब तक मर नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब मृत्यु ही हम लोग को एक दूसरे से अलग कर सकती है। और ये जो है ना आपका यूप्लेक्टेला को एक गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। जैसे आप देखे होंगे अभी फ्लावर वगैरह दिया जाता है, कोई अगर आपके यहाँ आया तो फ्लावर देते हैं या बुक्के देते हैं लोग स्वागत में, या माला पहनाते हैं। उसी तरह से जापान में जो है ना ये जो आपका यूप्लेक्टेला है इसको दिया जाता है एक क्या बोलते हैं शुभ संकेत के रूप में। शादी में समानता जो है ना वो आपका वर वधू एक दूसरे को देते हैं, और ये क्या दिखाने का कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है ना वो आपका मृत्यु तक साथ में रहेंगे। और ये जो आपका यूप्लेक्टेला है वो रियली में कुछ जो श्रिम्प होता है, श्रिम्प शायद आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो सुन लो। आप लोग अगर मछली वगैरह कुछ खाए होंगे तो या आपको आप उसमें एक झींगा मछली करके आता है, तो उसी में झींगा मछली जैसा ही ये भी होता है श्रिम्प। और ये जो है ना उसके साथ कॉमेंसल रिलेशनशिप बना के रखता है यूप्लेक्टेला, उसके साथ तब तक रहता है जब तक मर नहीं जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं, वैसा रचना मानते हैं जो साथ निभाता है तब तक जब तक नेचुरल डेथ नहीं हो जाए। खैर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो वाटर का जो हम लोग देख रहे थे कैनाल सिस्टम का बात, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। कैनाल सिस्टम का बात देखो, देखा जाता है कि जो पॉरीफेरेंस हैं, पॉरीफेरेंस में कैनाल सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक है स्कॉन टाइप। स्कॉन टाइप पीछे हम लोग देखे थे, 2-3 टाइप का हम बता रहे थे। तो स्कॉन टाइप जो होता है उसमें वाटर जो है ना वो प्रवेश करता है किससे, ओस्टिया से। यहाँ पर नीचे पहले देख लेते हैं बॉडी में। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर बॉडी में, देखिए ये आपका क्या है, स्पॉन्जोसील है, कैविटी है। और उसके बाद किनारे वो साइड में आप देख रहे होंगे बॉडी वाल है। बॉडी वाल आपका 2 लेयर में होता है, बाहरी सेल्स एक होता है, एक अंदर का सेल लेयर होता है, और बीच में क्या होता है, जेली लाइक मटेरियल्स भरा होता है जिसको मेसेंकाइम कहते हैं। अब क्या होता है, इसके बीच बीच में आप देख रहे होंगे कुछ आपका नली नुमा रचना है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कैनाल बोल सकते हैं। और उसके बाहरी ओपनिंग को बोलते हैं ओस्टिया। ठीक है, तो ओस्टिया से कैनाल में घुसा पानी, और पानी जो है ना अंततः किसमें चला गया, स्पॉन्जोसील में, और उससे ओस्कुलम से होते हुए बाहर निकल जाता है। ये सबसे सिंपल टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम है। ठीक है, दूसरा आ जाओ साइकेंड टाइप में। साइकेंड टाइप में देखो, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा है। वाटर जो है ना वो ओस्टिया से अंदर घुसता है, उसके बाद देखो एक घुमा हुआ कैनाल है जिसको इनकरेंट कैनाल कहते हैं। इससे जो है ना एक और ओपनिंग के द्वारा जिसको कहते हैं प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल छेद के द्वारा अंदर घुस जाता है रेडियल कैनाल में। देख रहे हैं 2 कैनाल हो गया यहाँ पर। एक कैनाल जो है वो आपका ऐसे है, देखिए यहाँ पर ये जो है ना आपका ये ओस्टिया हो गया। सबसे पहले ये ओस्टिया हो गया। ओस्टिया से देखिए एक कैनाल में आ गया पानी, इस कैनाल में आ गया। इस कैनाल को बोल रहे थे इनकरेंट कैनाल। और उस कैनाल से देखिए पोर्स है, और पोर के द्वारा ये दूसरा कैनाल में आ गया। और इस कैनाल, इस जो है ना प्रोसोफाइल बोले इस छेद को,
और या पोर को, और उसके द्वारा इस कैनाल में आ गया। ये जो कैनाल है इसको बोलते हैं रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल से अंत में अब आएगा किसमें, स्पॉन्जोसिल में। तो ये जो आपका छेद है रेडियल कैनाल में, इसको कहते हैं एपोपाइल। एपोपाइल से कहाँ आ गया, स्पॉन्जोसिल में। स्पॉन्जोसिल से ऑस्कुलम से होते हुए फिर बाहर चला गया। इसमें भी वही स्थिति है। इसमें भी देखिए पानी जो है ना ओस्टिया से अंदर घुसता है, और अंदर घुसने के बाद चला जाता है किसमें, इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल से जो है ना फिर एक वो पोर के द्वारा, प्रोसोपाइल के द्वारा वो चला जाता है रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल से फिर जाता है एपोपाइल में। एपोपाइल से फिर जाता है एक्सकैरेंट कैनाल में, और उसके द्वारा स्पॉन्जोसिल में चला जाता है। स्पॉन्जोसिल यहाँ पर देखिए काफी कम है, कैनाल जैसा है, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं ब्रैकेट में ऊपर में देखिएगा कि इफ प्रेजेंट, अगर मौजूद है तब, नहीं तो फिर कैनाली के थ्रू वो बाहर आ जाता है, ऑस्कुलम के थ्रू वो बाहर आ जाता है। तो ये आपको कुछ यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। साइकन टाइप, ल्यूकॉन टाइप क्या होता है वो आपका समझ में आ जाना चाहिए। सबसे सिंपल कौन था, एस्कॉन टाइप था। सबसे सिंपल कौन था, एस्कॉन टाइप था। जबकि सबसे आपका जो है ना कॉम्प्लेक्स कौन है, ल्यूकॉन टाइप है। ठीक है, ये आप जो है ना यहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम को देख रहे थे। वाटर कैनाल सिस्टम डिफरेंट टाइप्स का था, फिगर भी नीचे बना हुआ है, आराम से आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात बोलते हैं, अब आते हैं फाइलम सिलेंट्राटा में। फाइलम सिलेंट्राटा जो होता है या सिलेंट्रेट जो होता है, शुरुआत में इसमें हम लोग 3 ग्रुप को रखते थे साथ में। एक स्पंज था, दूसरा निडेरियन था, और तीसरा टीनोफोर्स था। ये तीनों के तीनों अब जो है इसमें से अलग अलग कर दिया गया। स्पंज को पॉरीफेरा में रख दिया गया, केवल यहाँ पर निडेरियंस बचा है, और टीनोफोर्स को भी अलग जो है ना फाइलम के रूप में कर दिया गया। मतलब 3 फाइलम पहले एक ही फाइलम में आते थे सिलेंट्राटा में, अब तीनों को अलग अलग करके छोड़ दिया गया, अर्थात सिलेंट्राटा में केवल निडेरियंस आते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि वैसा आपका ऑर्गेनिज्म या एनिमल ग्रुप जिसमें इंटेस्टाइन जो है ना कैविटी के रूप में होता है। इंटेस्टाइन आपका कैविटी के रूप में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेंट्राटा, मतलब कैविटी रखने वाला, आटा रखने वाला, बियरर, है ना। इसको निडेरियन भी बोलते हैं। निडेरियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सुई जैसा होता है, नीडल लाइक होता है स्ट्रक्चर, जो स्टिंगिंग करता है, वो क्या करता है, चुभाता है अपने दुश्मन को या अपने प्रे को, इसलिए इसको निडेरिया भी कहते हैं। निडेरियन कहने का कारण क्या हो गया, क्योंकि इसमें नीटल होता है, निडिल होता है, सुई होता है, सिरिंज होता है। अगला है टर्म सिलेंट्राटा जो है ना वो ल्यूकार्ट के द्वारा दिया गया था, और किसके लिए था वो तो आपको हम बताए ही, स्पंज के लिए, निडेरियंस के लिए, टीनोफोर के लिए। इवन ये जो आपका निडेरिया शब्द है वो बाद में दिया गया हैचसेक के द्वारा, और बाद में दिया गया था कब, 1888 में, जबकि वो जो सिलेंट्राटा शब्द था वो 1887 में दिया गया था। हाइमन साहब दोबारा इसको 1940 में यूज किए, कौन, निडेरिया शब्द, और फिर जो है ना ये आपका उपयोग में आ गया। नंबर ऑफ स्पीसीज इसमें करीब 9000 से ऊपर जो है ना स्पीसीज पाया जाता है वर्तमान में। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन इसका वर्ल्ड वाइड होता है, कॉस्मोपॉलिटन भी आप बोल सकते हैं, आपको हम बोले थे, लेकिन कॉस्मोपॉलिटन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्या, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है प्रत्येक जगह, हाँ, सर्वव्यापी जिसको बोलते हैं। तो वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है पूरे विश्व में। हैबिटेट जो होता है फ्री लिविंग होता है, सेसाइल होता है, फ्लोटिंग टाइप का होता है। सेसाइल अगर नहीं हुआ तो फ्लोटिंग होगा, सॉलिटरी हो सकता है या कॉलोनियल हो सकता है। तो फ्री लिविंग है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेसाइल या फ्लोटिंग, या तो स्थिर रहेगा या फ्लोट करेगा। सॉलिटरी हो सकता है, मतलब अकेले हो सकता है, या कॉलोनी के रूप में रह सकता है। अब इसका कुछ एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर हम लोग दे दिए हैं। सेसाइल तो आपका हाइड्रा वगैरह आ जाएगा उसमें, हाँ, जो आपका चिपका हुआ रहेगा वो आपका हो जाएगा। फ्री लिविंग तो सब होता ही है, हाँ, किसी दूसरे पर बड़ी कम ये निर्भर करता है। फ्लोटिंग का कॉमन उदाहरण है फाइसेलिया और एलिया, ये दोनों जो है ना आपका कॉमन आपके फ्लोटिंग करने वाले
सिलेंट्रेट हैं। उसके बाद सॉलिटरी में आपका हाइड्रा आ गया, समानता ये अकेला रूप में रहता है। कॉलोनियल रूप बनाने में फाइसिलिया जो है ना काफी ज्यादा कॉलोनी बनाता है, गॉर्गोनिया है, ओविलिया है, ये सब कॉलोनियल होता है। अब हैबिट का बात करते हैं, या हैबिट के जगह पर पहले हैबिटेट का बात कर लेते हैं। हैबिटेट जो होता है इसका वो एक्वेटिक होता है, अधिकांशतः मैरीन के रूप में। कुछ एक आपका है स्पीसीज जो पाया जाता है फ्रेश वाटर में, जिसमें हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा जो है ना वो आपका फ्रेश वाटर है। बाकी जो भी आपके सिलेंट्रेट्स हैं उस सब के सब मैरीन वाटर होते हैं, मतलब समुद्री पानी में पाए जाते हैं। बॉडी शेप जो होता है डाइमॉर्फिक होता है, दो रूपों में पाया जाता है। ठीक है, एक पॉलिप के रूप में और दूसरा मेडुसा के रूप में। कभी कभी ये जो है पॉलीमॉर्फिक रूप में भी पाया जाता है, मतलब दो से अधिक रूपों में भी पाया जाता है। पॉलीफॉर्म क्या होता है? पॉलीफॉर्म जो होता है लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल, यूजुअली जो है ना सॉलिटरी होता है और सेसाइल होता है। सेसाइल का मतलब ध्यान रखना है कि नॉन मूवेबल, मतलब कहीं चिपक कर पड़ा रहता है। ये आपका एसेक्सुअली समानता रिप्रोड्यूस करता है। इसमें माउथ और टेंटिकल्स जो होता है ऊपर की तरफ होते हैं। इसका कॉमन उदाहरण है हाइड्रा एडम्सिया, इसका कॉमन उदाहरण है। ठीक है, तो पॉलीफॉर्म जो है ना वो कैसा होता है? लंबा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, समांतर सॉलिटरी होता है, सेसाइल होता है और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होता है। इसमें माउथ और टेंटिकल कहाँ होता है? अपवार्ड डायरेक्टेड होते हैं। इसका कॉमन उदाहरण कौन हो जाएगा? हाइड्रा और एडम्सिया हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेडुसा फॉर्म का। मेडुसा फॉर्म जो होता है अम्ब्रेला लाइक होता है, फ्री स्विमिंग होता है, सॉलिटरी होता है और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है समांतर सेक्सुअली होता है। इसमें माउथ और टेंटिकल्स जो होता है वो आपका अपवार्ड लिखे। ठीक है, तो आपके ये दिमाग में आ जाना चाहिए। मेडुसा फॉर्म जो होता है अम्ब्रेला जैसा होता है, फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है, प्लस सॉलिटरी होता है, ये आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। इसका माउथ और टेंटिकल जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, क्या ध्यान रखिएगा, जबकि पॉलीफॉर्म में अपवार्ड होता है। जो आपका डाइमॉर्फिक सिलेंट्रेट्स होते हैं उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाया जाता है, मतलब कि आपका लाइफ साइकिल में चेंजेस देखा जाता है दो फॉर्म के रूप में, पॉलिप और मेट्री फॉर्म में, और इसको कहते हैं मेटाजीनेसिस। जैसे ओबिलिया में देख सकते हैं आप, फाइसिलिया में देख सकते हैं। इसमें देखा जाता है कि पॉलिप जीवन का कुछ जो समय होता है उनका पॉलिप रूप में बीतता है और फिर कुछ समय जो होता है मेडुसा फॉर्म में बीतता है, अर्थात मेटाजीनेसिस दिखाते हैं वो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं। ओबिलिया और फाइसिलिया में कॉमनली ये आपको नजर आता है। देखो यहाँ पर नीचे कुछ लिखे हैं, पॉलिप जो है ना वो आपका जब भी मेडुसा में कन्वर्ट होना चाहेगा अर्थात मेटाजीनेसिस करना चाहेगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और वो जो आपका मेडुसा होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसको पीला से कर दो ना एसेक्सुअल सेक्सुअल को। ठीक है, पॉलिप जो होता है मेडुसा में अगर कन्वर्ट होना हो तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और मेडुसा अगर जो है ना कन्वर्ट होना हो किसमें, पॉलिप के रूप में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, सिमेट्री का बात करते हैं। सिमेट्री जो होता है इसका रेडियल सिमेट्री होता है, किसमें भाई? आपका सिलेंट्राटा में रेडियल सिमेट्री होता है। एक है पेरेंटुला, वो आपका बायलेटरल सिमेट्री दिखाता है। यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। ठीक है, आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया? टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जबकि सिमेट्री ध्यान रखिएगा रेडियल सिमेट्री हो गया। जर्मिनल लेयर का बात अगर करो तो कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब कि आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज के समय दो एम्ब्रियोनिक लेयर इक्टोडर्म इंडोडर्म जैसे होता है ना, वो दोनों से ये बनता है। मीजोडर्म यहाँ पर डेवलप नहीं होता है। तो इसमें आपका एम्ब्रियोनिक जो लेयर होते हैं वो इक्टोडर्म होता है और इंडोडर्म होता है, इसमें मीजोडर्म यहाँ पर नहीं होता।
बॉडी कैविटी जो होता है वो सिंगल होता है या ब्रांच्ड भी हो सकता है, आगे हम देखेंगे। लार्ज सिलेंट्रॉन के रूप में होता है, या इसको हम लोग गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कहते हैं। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहने का कारण क्या है कि यहाँ पर डाइजेशन जो है ना होता है, इसलिए इसका नाम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कहते हैं। गैस्ट्रो मतलब आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है, गट से मतलब है पाचन से, डाइजेशन से, और वास्कुलर कैविटी क्योंकि मूवमेंट भी हो रहा है, वाटर का यहाँ पर मूवमेंट भी होता है, तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते भी है किसको, सिलेंट्रॉन को। नेक्स्ट है बॉडी वॉल जो होता है दो होता है, दो लेयर का बना होता है, जो कि सेलुलर लेयर होते हैं, बाहर में एपिडर्मिस और अंदर में गैस्ट्रोडर्मिस या इंडोडर्मिस। ये जो आपका एपिडर्मिस होता है वो इक्टोडर्मल होता है, जबकि गैस्ट्रोडर्मिस जो होता है वो इंडोडर्मल होता है। इन दोनों के बीच में, इन एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों के बीच में क्या होता है, एक जिलेटिनस एसेलुलर लेयर पाया जाता है जिसे मीजोगिलिया कहते हैं। उसमें आपका मीजोगिलिया जो होता है वो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं। बॉडी प्लान का बात कर लेते हैं। बॉडी प्लान जो होता है ब्लाइंड सैक प्लान होता है, मतलब कि इसमें जो बॉडी कैविटी होता है केवल एक ही अपर्चर के द्वारा खुला होता है, समानतः उसको हम लोग माउथ कहते हैं, अर्थात इसमें एनस अनुपस्थित होता है, ठीक है। इसलिए इसके बॉडी प्लान को हम लोग कैसा कहते हैं, ब्लाइंड सैक प्लान कहते हैं। तो बॉडी प्लान में क्या बता रहे हैं कि ये आपका ब्लाइंड सैक प्लान होता है, मतलब कि अंदर का जो बॉडी कैविटी होता है सिर्फ एक अपर्चर के द्वारा बाहर खुलता है जिसे माउथ कहते हैं, इसमें एनस अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन जो होता है होलोजोइक होता है, जिसमें डाइजेशन जो होता है दो तरह का होता है। पहले जो है ना डाइजेशन शुरू होता है इंटरसेलुलर के रूप में या एक्स्ट्रा सेलुलर के रूप में, जो कि सिलेंट्रॉन के रूप में, सिलेंट्रॉन जो हम लोग जो पढ़े हैं उसमें होता है, जो बॉडी कैविटीज का था सिलेंट्रॉन, उसमें होता है एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरसेलुलर के रूप में। और उसके बाद जो है ना इंट्रासेलुलर के रूप में होता है, किसमें, बॉडी सेल्स में, जिसे हम न्यूट्रिटिव सेल्स भी कहते हैं। अब माउथ जो होता है इसका वो हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल सेंसरी, आपका एक फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं उनसे घिरा होता है। थ्रेड लाइक जो है ना वो आपका सेंसरी टेंटिकल्स जिनको बोलते हैं हम लोग, फिर से बोलते हैं, माउथ जो होता है वो आपका सराउंडेड होता है थ्रेड लाइक सेंसरी टेंटिकल से, ठीक है। और ये क्या करता है, लोकोमोशन में मदद करता है, फूड कैप्चरिंग में मदद करता है, डिफेंस में मदद करता है, इवन ऑफेंस में मदद करता है, सुरक्षा करने में या किसी पर आक्रमण करने में मदद करता है। अर्थात उसमें ये कैसा काम करता है, ये जो है ना बॉडी में आप क्या बोलते, हाथ पैर जैसा काम करता है, उसके अपेंडिजेस के रूप में काम करता है। आगे बढ़ते, ये यहाँ पर हम लोग पॉलिप और मेडुसा का जो बात कर रहे थे वो दिखना चाह रहे हैं। देखो मेडुसा में आपको बताए थे कि जो माउथ था और जो टेंटिकल होता है वो आपका नीचे की तरफ होता है, तो इन दोनों को देखकर आप आराम से पहचान सकते हो कि कौन मेडुसा है कौन पॉलिप फॉर्म है। देखो दूसरा जो देख रहे हैं बी जिसको बोल रहे हैं, उसमें आप देख रहे होंगे कि उसमें माउथ भी ऊपर की तरफ है और टेंटिकल्स भी ऊपर की तरफ है सब, तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा फॉर्म, पॉलिप फॉर्म या पिलर जैसा। ध्यान रखिएगा पॉलिप पिलर है ना, पिलर जैसा होता है, इसमें ऊपर की तरफ उठा हुआ है हाथ। और मेडुसा में क्या देख रहे हैं आप, छतरी जैसा है, छाता जैसा है कुछ हद तक, और टेंटिकल्स वगैरह जो है इसमें नीचे की तरफ है, माउथ भी क्या है नीचे की तरफ ओपन है, तो इसको बोलेंगे मेडुसा फॉर्म। मेडुसा हो गया छाता की तरह, जबकि पॉलिप हो गया किसके जैसा, पिलर जैसा, ठीक है। अब ये दो का एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, एक में ऑरेलिया है मेडुसा में, जबकि एडम्सिया में जो है ना पॉलिप फॉर्म है। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें जो है ना विशेष स्पेशलाइज्ड सेल्स पाया जाता है जिसको हम लोग स्टिंगिंग सेल्स या निमेटोब्लास्ट सेल्स या नीडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, और इसी के चलते इसका नाम जो है ना निडेरिया भी पड़ा था या पड़ा है।
ये जो है ना ये पॉइजन रखता है, जो हिप्नोटॉक्सिन के रूप में होता है। प्रोटीन और फिनॉल का बना हुआ एक पॉइजन है जिसको बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। और ये क्या करता है, जो प्रे होता है या जो दुश्मन इसका होता है उसको बेहोश टाइप का कर देते हैं। हम लोगों को अगर ये कहीं पे टच हो जाए तो क्या होता है, जलन होता है, इरिटेशन होता है स्किन पे। इसमें आपका ढेर सारे निमेटोब्लास्ट होते हैं ग्रुप में टेंटिकल्स पर, और उनको बोलते हैं बैटरी। तो बैटरी क्या है, वो स्थान है टेंटिकल्स का जहां पर ढेर सारे निमेटोब्लास्ट एक साथ ग्रुप में हैं। सिलेंट्रेट जो होता है उसका जो अभी हम आपको बताए थे कि इसका जो बॉडी कैविटी होता है जिसको सिलेंट्रॉन कहते हैं, वो सिंगल भी हो सकता है या अंदर से ब्रांच्ड हो सकता है, या डिवाइडेड होता है मेनी चैम्बर में। किसके थ्रू, मेजेंट्री के थ्रू या सेप्टा के थ्रू। ठीक है, इसमें रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन जो होता है वो बॉडी के जनरल सरफेस से होता है, मतलब कोई विशेष इसमें ऑर्गन्स नहीं होते, स्ट्रक्चर्स नहीं होते। क्योंकि ये इसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसमें ऑर्गन का बात तो करेंगे ही नहीं करेंगे। ठीक है, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, इसका जो मेन नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है। ठीक है, अमोनिया के रूप में ये आपका अपना नाइट्रोजिनस वेस्ट को निकालता है। इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिर्फ सेंसरी सेल्स और नर्व सेल्स का बना होता है, इसमें ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा पीछे हम लोग पढ़े थे पॉरीफेरा, वहां पर सेंसरी सेल्स या नर्व सेल्स नहीं था, अनुपस्थित था, जबकि यहाँ पर दोनों यहाँ से पाए जाने लगते हैं। इसके बाद जो भी आपके मल्टी सेलुलर एनिमल्स का फाइलम है या ग्रुप है, उन सब में आपको क्या होगा, सेंस सेल्स और नर्व सेल्स पाया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि जो सेंस सेल्स या नर्व सेल्स होता है वो आपका क्या करता है, आपस में नेटवर्क बनाता है, जुड़ जाता है, लेकिन सिनेप्स नहीं बनता है। 9th-10th में अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि जब न्यूरॉन एक दूसरे के साथ जुड़ता है तो वहां पर सिनेप्स बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिनेप्स नहीं बनता है, सब आपस में चिपका हुआ होता है, सब आपस में जुड़ा हुआ होता है धागा का ब्रांच के रूप में। ठीक है, तो कह सकते हो कि इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है डिफ्यूज टाइप का होता है, नॉन पोलर न्यूरॉन होते हैं, मतलब जिसमें बता नहीं सकते हो कि किधर आपका साइटोन है और किधर एक्सॉन है। नॉन पोलर न्यूरॉन्स होते हैं और ब्रेन यहाँ नहीं होता है। स्टैटोसिस जो होता है वो आपका पाया जा सकता है या पाया जाता है और बैलेंस में मदद करता है। इसके कुछ फॉर्म्स जो होते हैं उनमें कैल्केरियस स्केलेटन भी सिक्रीट होता है या वो बनाते हैं, जैसे कोरल उनको कहते। और ये जो होता है आपका कोरल रीफ बनाने में मदद करते हैं। एक ग्रुप है एक्टिनोजोआ। एक्टिनोजोआ जो इसका ग्रुप है वो काफी मात्रा में कोरल बनाने में क्या होता है, शामिल होता है। और कोरल रीफ जो है ना, समुद्री क्षेत्रों में वो इलाका होता है जहां पर काफी ज्यादा एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म का कंसंट्रेशन होता है, हाईली न्यूट्रिटिव रीजन होता है। अब इसका जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो समानतः बर्डिंग टाइप से होता है और पॉलीफॉर्म में कॉमनली होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो समानतः मेडुसिफॉर्म में होता है। और मेट्रीफॉर्म आपको याद होगा, शायद आपको बताए थे पॉलीफॉर्म और मेट्रीफॉर्म, अगर याद न रहे तो प से पॉलिप, प से पिलर, है ना, वो आपका सिलेंडर जैसा होगा, इलोंगेटेड होगा तो पॉलिप हो गया, छतरी नुमा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, मेट्रीफॉर्म बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समानतः मेट्रीफॉर्म में होता है। और यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है। डायरेक्ट आपको याद होगा शायद, डायरेक्ट में हम पढ़ते थे कि लार्वा नहीं बनता है। डायरेक्ट क्या हो जाता है, यंग जो है ना वो पेरेंट के रूप में बदल जाता है। लेकिन अगर लार्वा जो है ना आपको पाया जाए किसी के लाइफ साइकिल में, तो उसके डेवलपमेंट को कैसा कहते हैं, इनडायरेक्ट टाइप का कहते हैं। यहाँ पर लार्वा जो है
आपका सामान्यतः प्लैनुला टाइप का बनता है, लेकिन कुछ एक में देखा गया है कि इफाइरा प्रकार का भी बनता है। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिखे कि ओबिलिया में तो प्लैनुला आपको नजर आएगा, ऑरिलिया में भी प्लैनुला नजर आएगा, लेकिन प्लैनुला के साथ साथ एक इफिरिया भी नजर आता है। इफिरा जो है ना वो आपका भी लार्वल फॉर्म है। तो इसमें सामान्य जो आपका लार्वा फॉर्म है वो कौन है? प्लैनुला सामान्य लार्वा फॉर्म है। और लार्वा अगर बनेगा तो हम लोग कैसा बोलेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। अब प्लैनुला लार्वा जो होता है, प्लैनुला लार्वा वो सिलिंड्रिकल होता है, सिलिएटेड होता है, मतलब आराम से स्विंग कर सकता है। और इसके बारे में लोगों का कहना यह है, बायोलॉजिस्ट के बारे में कहना यह है कि प्रोटोजोआ से जो ऑर्गेनिज्म आया था, जो सबसे पहले मेटाजोआ के रूप में, वो कुछ हद तक प्लैनुला जैसा ही था या प्लैनुला हो सकता है। तो प्लैनुला जो है ना मल्टीसेलुलर है, मेटाजोअस है एक तरह का, चूंकि मल्टीसेलुलर है। तो प्रोटोजोआ कैसा था? यूनिसेलुलर था। तो उससे जो मेटाजोआ बना होगा, पहला मल्टीसेलुलर एनिमल बना होगा, शायद वो प्लैनुला जैसा होगा या प्लैनुला भी हो सकता है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और लोगों का कहना है कि बायलैटरल सिमेट्री चूंकि इसमें पाया जाता है, तो फ्लैटवर्म जो होता है शायद उसका एंसिस्टर हो सकता है ये। ठीक है, मतलब फ्लैटवर्म का ग्रोथ जो हुआ है या निर्माण हुआ है वो शायद इसी से हुआ होगा, प्लैनुला लार्वा से ही। ये कुछ एक बात है जो ब्रैकेट में हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद यूनिक फीचर का बात करते हैं। यूनिक फीचर जो है ना सब फाइलम का आप ध्यान में रखिएगा। यूनिक फीचर जो है ना काफी महत्वपूर्ण होता है। यूनिक फीचर का मतलब होता है वैसे कैरेक्टर जो किसी और में ना पाया जाए। तो यूनिक फीचर में पहला हो गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दूसरा बॉडी कैविटी जो होता है वो इनकम्प्लीट गट जैसा काम करता है। तीसरा इसमें आपका नीटोब्लास्ट पाया जाता है या निमेटोब्लास्ट पाया जाता है, जो स्टिंगिंग सेल के रूप में काम करता है, चुभोने में काम करता है। नेक्स्ट है इसमें आपका एच सेलुलर या नॉन सेलुलर मिजोग्लिया पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है यहाँ पर पाया जाता है, पॉलिप और मेडुसा के रूप में एक दूसरे पे कन्वर्ट होता है, मतलब मेटाजेनेसिस होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार के डाइजेशन पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर का मतलब बोल सकते हो एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें जो डाइजेशन होता है वो पहले इंटरसेलुलर होता है और फिर क्या होता है इंट्रासेलुलर। ध्यान रखिएगा, इंटरसेलुलर मतलब कि कहाँ हो गया? सिलेंट्रॉन में, और इंट्रासेलुलर मतलब सेल में, न्यूट्रिटिव सेल्स में। अगला है ए सिनेप्टिक अरेंजमेंट ऑफ नर्व सेल्स होता है। इसके ऊपर जब जाएंगे आगे 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 के फाइलम में जाएंगे तो वहां आपको नजर आएगा कि जो आपका नर्व सेल है वो आपका सिनेप्टिक होता है अरेंजमेंट, लेकिन यहाँ पर बिना सिनेप्स का जो है ना अरेंजमेंट होता है, सब आपस में एक दूसरे से ब्रांच के रूप में जुड़ा रहता है। तो ये आपका यूनिक फीचर था किसका? हमारे सिलेंट्रेट का। नेक्स्ट जो बात करें इसमें कुछ एग्जांपल्स है, कॉमन नेम के साथ उसको देखते हैं। हाइड्रा फ्रेश वाटर पॉलिप है ये एक तरह का, ठीक है। ओविरिया, सीफर जो आपका इसको सीफर बोलते हैं कॉमनली ओविरिया को, और ये भी आपका पॉलिप और मेडुसा दोनों रूप में पाया जाता है। कुछ का जो है ना पॉलिप और मेडुसा दोनों लिख दिए हैं या पॉलिप लिख दिए हैं। अगला है फाइसिलिया। फाइसिलिया जो है ना वो उसको हम लोग पोर्चुगीज मैन ऑफ बार कहते हैं, और इसमें भी आपका पॉलिप और मेडुसा दोनों रूप में ये पाया जाता है। फिर है वेलिला, ये जो है ना आपका लिटिल सॉइल कहलाता है। फिर है साइनिया, वो आपका सी ब्लवर है। इस तरह से सबका अपना अपना नाम है, ठीक है। देख लीजिएगा कॉमन नेम किसको क्या बोलते हैं। कुछ कई बार पूछता है कि ब्लैक कोलर किसको कहते हैं, स्टिंगिंग कोलर किसको कहते हैं, हेलियोपोरा किसको कहते हैं। इस तरह से इसको देख लीजिएगा सबको, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सिलेंट्राटा जो है ना इसको भी हम लोग 3 क्लास में आराम से बांट सकते हैं। कई कैरेक्टर्स हैं, एक को बोलते हैं हाइड्रोजोआ, दूसरा को बोलते हैं स्काइफोजोआ, और तीसरा है एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ।
हाइड्रोजोआ का बात अगर कहें तो इसमें आपका मेडुसा और पॉलिप दोनों बढ़िया से डेवलप होता है, किसको छोड़कर? हाइड्रा को छोड़कर। ठीक है, हाइड्रा में आपका पॉलीफॉर्म ज़्यादा बढ़िया पाया जाता है, मेडुसा फॉर्म नहीं होता। नेक्स्ट होता है ये आपका सॉलिड, किस में पाया जाता है? फ्रेश वाटर में होता है कुछ, अधिकांश किस में रहता है? मैरीन में। ये आपका सॉलिटरी या कॉलोनियल हो सकता है, अकेले रह सकता है या कॉलोनी के रूप में रहता है। नेक्स्ट है मेडुसा, इधर आ जाते हैं। मेडुसा जो होता है क्रैपिसिडॉट टाइप का होता है, ठीक है। और मीजोग्लिया जो होता है उसमें सेल नहीं होता। सिलेंट्रियन जो होता है विदाउट मेजेंट्री होता है, मतलब सिंपल टाइप का होता है, इसमें बटा हुआ नहीं रहता, विभक्त नहीं रहता चैम्बर में। नेक्स्ट सेक्स सेल जो होता है आपका इंटरस्टिशियल सेल से डेवलप होता है, एपिडर्मिस के इंटरस्टिशियल सेल से डेवलप होता है। इसका कॉमन उदाहरण है हाइड्रा, ओबिलिया, फाइसेलिया, ट्यूबलेरिया और वेलेला पॉरपाइटा। अगला है स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ जो है ना वो आपका मुख्यतः मेडुसा फॉर्म में होता है, पॉलीफॉर्म जो है ना रिड्यूस्ड या एब्सेंट होता है। ये सभी के सभी मैरीन होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, सॉलिटरी होते हैं। मेडुसा इसमें कैसा होता है? एक क्रेस्पेटोट टाइप का होता है। इसमें जो आपका मीजोग्लिया होता है वो काफी डेवलप होता है, इवन उसमें एपिडर्मल एमीबॉयड सेल्स पाए जाते हैं। मेडुसा जो होता है जेली लाइक होता है, और इसलिए होता है जेली लाइक क्योंकि इसमें आपका मीजोग्लिया का काफी ज्यादा थिकनिंग पाया जाता है, इसी कारण इसके जो भी ऑर्गेनिज्म्स हैं या एनिमल्स हैं उन सब को हम लोग जेली फिश में रखते हैं। जेली फिश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपका मीजोग्लिया जो होता है काफी मोटा होता है, जिससे ये जेली लाइक होता है, सॉफ्ट जैसा। अगला सेक्स सेल्स जो होता है ना, इंटरस्टिशियल सेल्स किसके? गैस्ट्रोडर्मिस से डेवलप होता है, जबकि इसके जस्ट पहले हाइड्रोजोआ जो देखे थे उसमें किससे होता था? एपिडर्मिस के इंटरस्टिशियल सेल से डेवलप होता था। इसमें ऑरिडिया, साइनिया, पेरीफाइला, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है एंथ्रोजोआ। एंथ्रोजोआ जो होता है उसमें देखते इसमें केवल पॉलीफॉर्म होता है, मेडुसा फॉर्म नहीं पाया जाता, ठीक है। अगला है सॉलिटरी, कैसा होता है? ये आपका सॉलिटरी हो सकता है या कॉलोनियल हो सकता है। तीसरा है ये आपका एक्सक्लूसिवली मैरीन होता है, मतलब मुख्य रूप से मैरीन ही ये पाया जाता है। मीजोग्लिया जो है ना वो आपका कैसा होता है? एक्सटेंसिव होता है। नेक्स्ट है सिलेंट्रियन डिवाइड्स इनटू कंपार्टमेंट्स बाय वर्टिकल सेप्टा या मेजेंट्री, आगे देखेंगे। इसमें जो है ना आप दिमाग में रखिएगा कि सिलेंट्रॉन अकेला भी हो सकता है या अंदर से जो ना ब्रांच्ड हो सकता है कई हिस्सों में, या फिर क्या हो सकता है कई छोटे छोटे जो है ना सेप्टम से घिरा हो सकता है, ठीक है। अगला है इसमें कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो कोरल्स इसका होता है वो आपका कैल्केरियस स्केलेटन डेवलप करता है और इसी कारण इसको कोरल्स कहते हैं। इसमें सेक्स सेल जो होता है वो आपका गैस्ट्रोडर्मिस में होता है इंटरस्टिशियल सेल्स के रूप में। नेक्स्ट है इसका उदाहरण, और उदाहरण में कई उदाहरण हैं, आपका आराम से हो जाना चाहिए, जैसे मेट्रीडियम हो गया, ट्यूबीपोरा हो गया, अल्काइडोनियम हो गया, हेलियोफोरा हो गया, ऐसे करके कई इसके उदाहरण हैं जिसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये आपका एंथेरोजोआ या एक्टिनोजोआ का बात है, ठीक है।